जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? आजकल थोड़ा थोड़ा देर देर से हमारा और आपका मिलना होता है, पर आज एक बहुत सुंदर अनुभूति भी सुनाऊंगी, आप सबसे बातें भी करूंगी, कुछ अपनी भी बताऊंगी और कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं वो भी सॉल्व करूंगी। पर उन सबसे पहले एक बात, थर्सडे के दिन मैंने एक एक्सपीरियंस डाला है नीलम दी का, वो जाकर आप लोग ज़रूर सुनिएगा उनके स्ट्रगल फेस की स्टोरी, और आप फिर कोरिलेट करिएगा कि ये वो टाइम था जब वो संदेश वगैरह वो भी करती थी। एंड आप ये सोचिए कि कोई इंसान जो अंदर से इतना टूट चुका, देखिए 20-25 मिनट में उस सफ़र को कवर अप करना बहुत मुश्किल था। कभी कभी ऐसा भी दिन होता था उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी है, कुछ भी है, बट शी हैड फेथ, इमेंस फेथ इन बाबा, और फिर भी अपना काम वो कर रही थी। तो बाबा ने कैसे उन पर कृपा की, इसे सुनिएगा और फिर आप एक ही चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि चाहे सामने से कोई आपको मोटिवेट भी करने आ रहा हो 365 दिन, पर 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस इंसान के साथ भी कुछ घटित हो रहा हो, बट बात ये है ना कि विश्वास रखना है कि वो जो कर रहा है ना, जिसके बंदे हैं हम सब, जिसके वो जो कर रहा है वो सबसे सही कर रहा है। और आज शायद हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका जो डिसीजन होगा वो सबसे बेस्ट होगा, और वो कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते, गलत होने ही नहीं दे सकते। एंड ही नोज़ वेरी वेल कि हम सबको क्या चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस को सुनिएगा, 1-2 दिन पुराना अनुभव है, बहुत पुराना नहीं है, थर्सडे के दिन का ही है। तो चलिए आते हैं आज की बहुत प्यारी साई लीला पर। अभी साई लीला शुरू करूं उससे पहले एक बात पूछती हूँ आप सबसे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। आपने वो गाना सुना है, ओ नादान परिंदे घर आजा घर आजा घर आजा? हाँ या ना बताइएगा ज़रूर। तो आज मैं उसका ज़िक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना हम सब बंदे हैं हम उसके, ठीक है, बंदे हैं हम उसके। और उसका नाम साई भी हो सकता है, उसका नाम कृष्ण, राम, श्याम, दुर्गा, पार्वती, काली, गौरी, कुछ भी हो सकता है, पर हम सब बंदे हैं उसके। बहुत कुछ, उसका नाम गुरु नानक हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर बंदे हैं हम सब उसके। और श्री साई सचरित जी में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि भगवान जी ने सब कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया, पर हर किसी को ये चाहिए कि मैंने बनाया है तो मुझे रिकॉग्निशन मिले। पर भगवान जी को प्रेस करने वाला कोई था ही नहीं, कोई ये कह ही नहीं पा रहा था कि तुम कितनी सुंदर दुनिया बनाए हो। तब उन्होंने इंसान को बनाया था कि इंसान जो है वो ये कहे कि तुमने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया और तुम कितना साथ देते हो, चाहे हम गलत क्यों ना करें तुम फिर भी हमें माफ़ करते हो। बस वो ये सुनना चाहते थे, क्योंकि ईश्वर ने बहुत प्यार भरा था इस दुनिया में, तो उन्हें भी थोड़ा सा प्यार चाहिए था, मोटिवेशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। तो अब घुमा फिरा के मैं बस वही कह रही हूँ कि हम सबको उनसे जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम जिस भी रूप में उन्हें पसंद करें। और जो नहीं जुड़ता है उसको बुलाने का बाबा का तरीका अलग अलग होता है। आज ऐसा ही एक बहुत ही, क्या बोलूँ, मैं पढ़ रही थी, आई वाज शॉक्ड। मुझे लग रहा था अरे जल्दी जल्दी एंड तक पहुंचना है, एंड क्या हुआ था। तो जब मैं एंड पे पहुंची तो पहले मैंने जैसा सोचा, खैर छोड़िए, मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस क्यों बताऊं, मैं पहले ये बताती हूँ कि अनुभव क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम आज इस अनुभव पर। और आज ये वीडियो लंबा हो सकता है, थैंक यू इन एडवांस फॉर बेयरिंग मी। तो ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बचपन से मानती थी, और बाबा का एक फ़ोटो भी इनके पूजा रूम में था, लेकिन इतना नहीं था जितना अटैचमेंट आज है इनका बाबा से। था लाइक सारे भगवान जी हैं तो बाबा भी हैं। फिर होता यह है कि ये बड़ी हुई, फिर इन्होंने पढ़ाई करी, फिर इनका MBA के लिए दिल्ली गई, और उसी दौरान क्योंकि इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी तो इन्हें जो पैसे मिल रहे थे उसी से इन्होंने माँ वैष्णो देवी जी के और शिरडी के साईं बाबा जी के दर्शन किए। शिरडी का दर्शन तब इनके कॉलेज डेज का बहुत सुंदर दर्शन रहा था, आधे घंटे तक तकरीबन समाधि मंदिर के दर्शन, खंडोबा मंदिर, शनि शिंगणापुर, सब सारे दर्शन इन्हें मिले थे। तो ये तब की बात है जब इनके बहुत सुंदर सारे दर्शन वहाँ के हो गए, माँ वैष्णो देवी जी के भी दर्शन हुए, तो सारा सब कुछ उस वक्त अच्छे से हो गया था। अब होता ये है कि इन्हें इस बात का रियलाइजेशन था कि उस वक्त जो इन्हें पैसे मिले थे ना, वो बाबा जी ने ही दिलवाए थे दर्शन करने के लिए। तब भी बाबा का इंडिकेशन था। पता है, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आती है ना वो एक इंडिकेशन है। ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हमें एज अ ह्यूमन बीइंग की क्या चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है, क्यों वो हमें खींच रही है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो हर चीज़ का एक टाइम होता है,
एक वो ऐसा पीरियड होता है ना कि उस वक्त आप वो मांग लोगे वो आपको मिल जाएगा, तो उस पीरियड को गवाइए मत। अब हुआ ये कि इन्हें उस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ। उसके बाद ये बाबा को प्रेयर करती भी थी, मतलब जैसे सारे भगवान को मानती हैं। एंड देन इनकी शादी होती है। शादी इनकी बहुत अच्छे लड़के से होती है, जैसा ये चाहती थी वैसा ही, मतलब ये जो भी एक्सपेक्टेशंस रखती थी वो सारे एक्सपेक्टेशंस इनके फुलफिल हुए। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद आता है इनकी जब इन्होंने कंसीव कर लिया तो इनके डिलीवरी का टाइम आता है। तो उस वक्त जो है ये अपनी मम्मी के घर चली गई थी। एंड उस टाइम पे डेफिनेटली इन्होंने जॉब अपना छोड़ दिया था, क्योंकि इनका छोटा सा, मतलब उस वक्त तो वो फेज़ ऐसा था, डिलीवरी होने वाली थी, तो उस दौरान ये अपने घर पर रही। घर पर रहीं उन्हीं दिनों इनकी पड़ोस में एक आंटी रेंट पर रहती थी, उनका इनके घर पर आना जाना शुरू हुआ। और वो इनके घर पर नज़र रखती थी काइंड ऑफ, कि क्या गतिविधियाँ चल रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या है, जो भी है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि इनकी डिलीवरी होती है, एक बेबी बॉय जन्म ले लेता है। नाउ इट वॉज दोज डेज जब इन्हें बहुत खटक रही थी कि ये नौकरी नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इन्हें इस बात का बहुत दुख था कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं इस चीज़ का। इनके अच्छा आई विल, अभी कोई पूछ सकता है कि इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। देखिए हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इनको वो किसी चीज़ के लिए मना करना वो सब बात नहीं थी, लेकिन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अलग बात होती है। जो इसे एंजॉय कर रहे हैं वो डेफिनेटली समझ पाएंगे, और जिनकी इच्छा है वो भी इसकी अहमियत को समझेंगे। तो एक अपने अपने खुद से अर्न करने की बात कुछ और होती है, वेदर यू आर अर्निंग 10,000 और 10 लाख, अपनी बात अलग होती है। तो फिर इनके मन में वही चल रहा था, इनके मन में वही खटक रहा था कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर होता ये है कि अच्छा, ये जो जॉब वाली बात है ना, इससे मैं लास्ट में आप लोगों को इस पर कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं बताऊँगी, आज हम बहुत सारी बातें करके जाएंगे। तो इन्हें ना उस दौरान वो आंटी जो इनके घर पर आती थी, शी यूज़ टू कीप अ वॉच ऑन हर। तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, तुम 1 लाख रुपए मुझे दे दो और मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करती जाऊंगी, तो हर महीने तुम्हारे पास कुछ पैसे आते जाएंगे। अब ये पढ़ी लिखी हैं, सारा सब कुछ था, बुद्धि भी था, लेकिन बुद्धि ना कभी कभी कहते हैं ना कि ये मति हमारी नहीं मारी जाती है, कोई ऊपर ही से मरवाता है मति। इन सब के पीछे एक कारण था, बहुत कठोर कारण था। होता ये है कि ये पैसे दे देती है और इन्हें कुछ कुछ इंटरेस्ट आने लगा। अब इनके मन में लालच आया कि अरे पैसे देने से और पैसे आ रहे हैं, हर महीना इंटरेस्ट दे रही है वो, तो क्यों ना मैं इसे और पैसे दे दूँ। और कुल मिलाकर 4,38,000 इन्होंने दे दिया। 1 लाख रुपए तो ये अपने हस्बैंड से बात करके दी थी, पर बाकी के 3,38,000 3,38,000 रुपीज़ जो है, 38 को क्या बोलते हैं, 38 ना, 38 शायद, हाँ 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 38। तो फिर वो 3,38,000 3,38,000, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में नहीं भी समझ पाते हैं, इसीलिए तो इतना अमाउंट जो है उन्होंने जो है वो इतना अमाउंट उन्हें और दे दिया ऊपर से। तो अब 4,38,000 हो गए थे, हाँ इतने हो गए थे। अब होता ये है कि अब वो धीरे धीरे इन्हें इंटरेस्ट देना बंद कर देती है। उसके बाद इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप इंटरेस्ट मत दीजिए, मेरे पैसे लौटा दीजिए, पर वो लेडी पैसे नहीं लौटाई। अब ये बहुत रोना शुरू कर दिए, बात 2019 की है, बहुत रोई कि इन पैसे लौटा दे, पैसे लौटा दे। तब जाकर इतने सालों के बाद इन्हें ध्यान आया कि एक शिरडी में साईं बाबा थे जिनके मैं दर्शन को गई थी, और वहाँ पर ये बात कही गई थी कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौट कर जाता। इस फ़कीर के दरबार से जो जाता है कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाता है। तब इन्होंने बाबा को पुकारा, और 2020 के 1 जनवरी को ये रोते रोते बाबा के मंदिर गई थी, बाबा के दर्शन की। और इनके साथ ऐसा हो गया था कि इन्हें ना सुसाइड तक करने का मन कर गया था, लेकिन बच्चे का मुंह देखकर मन नहीं करता। हम एक प्रॉब्लम को एस्केप तो नहीं कर सकते ना इस तरह ख़त्म करके। अगर ऐसा लगने लगे कभी कि खुद को ही ख़त्म करना है, तो फिर ना अपनी ज़िंदगी को हमें फिर एक नया मौका देना चाहिए, फ्रेश वे में, कि अब हम अपने कंडीशन पे जिएंगे, अब हम किसी के कंडीशन पे नहीं जिएंगे। बस यही कर लेना चाहिए, अपना डायरेक्शन ही बदल लीजिए। फिर इतना प्यार करिए अपने आप से, इतने नशे से जीना शुरू करिए ना कि वो पहले की चीज़ें मिट जाएं। तो खैर ये ना, वो कहते हैं ना उगलते बने ना निगलते बने,
हमारे यहाँ पे ये कहावत है, वही चीज़ इनके साथ हो रही है। आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए, जाए तो जाए। तो फिर इनके हस्बैंड को तो 1 लाख ही पता था, ये 3,38,000 का खेल जो है ये नया हो गया है, अब इसका क्या किया जाए। तो फिर एक दिन इन्होंने बता ही दिया और इन्हें ज़ोर की डांट पड़ी, बहुत ज़ोर की डांट पड़ी, क्योंकि ये जो 3,38,000 इन्होंने दिए थे अपने ज्वेलरी को गिरवी रख कर दिया था इन्होंने। क्या सोचा होगा, क्या बुद्धि इनकी रही होगी इस वक्त, वो तो बाबा ही जानते हैं। लेकिन बाबा ही, उसमें भी बाबा की ही लीला थी। अब ये सब होने के बाद ये होता है कि ये बाबा के मंदिर जाने लगी, बहुत रोने लगी, दिन रात बाबा से प्रेयर करने लगी। पर फिर देखिए इनके हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो लोन लिया और इनके नेकलेस वापस करवा दिए, जो ये जाकर अपने मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ को दे आई, क्योंकि ये ऐसा मानती हैं कि ये उसकी हकदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस ज्वेलरी का सम्मान नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस बात को रियलाइज़ करना, अपनी गलती को रियलाइज़ करना, और किसी सामान के प्रति भी उतना ही इज्जत रखना जितना कि किसी इंसान के प्रति। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ की है ना, ये यहाँ पर सुनने वाले बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप भी इस चीज़ से यकीन करेंगे, मैं भी करूँगी। हम में से बहुत कम ही लोग ऐसा होगा जो ये काम करके आएगा कि हम इसके वर्दी नहीं है और उसे लौटा के आएगा, और वो भी ज्वेलरी लौटा के आएगा। तो इस तरह से गलती को रियलाइज़ करना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस दिन इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ ना, मानते हैं इनके 4 लाख नहीं 3,38,000 गए, क्योंकि 1 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट में लौटा चुकी थी। तो जो इनका अमाउंट चला भी गया, लेकिन उससे मतलब जो सामान है उसके प्रति भी इनका इतना सम्मान हो गया, वो 3,38,000 तो लाइफ में वापस आ जाएगा, उसका पता नहीं 10-20 गुना आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें ये सीख कर गई वहाँ से, जो वैल्यूज़ इन्हें सीखने को मिली, जिस हद तक ये रियलाइज़ करने लगी, एक सामान के प्रति भी इनके मन में ये भाव आ गया कि मैं इस लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसका सम्मान नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई हैव टोल्ड यू ना, आई थिंक मैंने ये बात शेयर की है कि मेरी मम्मा ये हमेशा कहती थी कि इवन तुम चम्मच भी रख रहे हो ना, जो कुछ लोगों की आदत होती है ना, बर्तन पटकते हैं, हाँ, तो वो कहती थी कि इवन अगर तुम चम्मच को पटक के रखोगे ना तो वो भी तुमको ब्लेस नहीं करेगा। तो मैं सोचती थी कि चम्मच कैसे ब्लेस नहीं करेगा, चम्मच तो चम्मच है। आई यूज़ टू थिंक अबाउट दिस, बट अब मुझे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वो किस सेंस में बोलती थी। हर सामान का इज्जत करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी लाइफ से चली जाती है, और फिर चली जाती है तो फिर जब जिसके पास एक चम्मच भी नहीं है ना, उसके लिए एक चम्मच की भी वैल्यू होती है। तो इन्होंने इस चीज़ को अपनी सासू माँ को लौटा दिया, रोई, बहुत रोई। फिर धीरे 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 करके बाबा ने हील तो कर दिए, इनकी नेकलेस भी वापस आ गई, पर वो पैसे चले गए। तब मुझे लगा कि इसमें अनुभव क्या था। तब उन्होंने मुझे नीचे में जो सेंटेंस लिखा कि इसके बाद मैं बाबा से जुड़ गई। इस दिन के बाद इनका बाबा के प्रति बहुत अफेक्शन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इस अनुभव में ये बताएंगे कि कैसे इनके 3,38,000 निकलवाए, क्योंकि उस लेडी ने 15 लाख रुपए जो है पूरे एरिया में बहुत लोगों से ऐसे ही चीट कर करके ले लिया था। तो फिर ये सबको पता चल गया था उसकी सच्चाई वो क्या है, और फिर उस लेडी ने पैसे कभी नहीं दिए। तो मुझे लगा था कि ये यहाँ पे ये लीला हुई होगी कि बाबा उससे पैसे कैसे निकलवाए, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया। यहाँ लीला ऐसी हो गई कि इन सबके चक्कर में इनका बाबा के प्रति इतना झुकाव हो गया कि इनको बाबा के प्रति प्रीत हो गया। अब आते हैं स्टार्टिंग में। ज़रा मैंने आपसे ये सवाल किया था, ओ नादान परिंदे घर आ जा। घर आने का मतलब सिर्फ आपके फ्लैट के अंदर या आपके घर के अंदर ही आना नहीं होता है, उससे जुड़े रहना। बंदे हैं हम जिसके, उससे जुड़े रहना। और बाबा ने इनके साथ यही किया। तकलीफ आई, दुख आया, लॉस हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से ये बाबा से जुड़ गई। एंड एज यू ऑल नो, जो एक बार बाबा से जुड़ जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और जो चीज़ें गलत हैं तो बाबा मन बदलवा देते हैं, और हर चीज़ जो भी चाहिए वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके मिल जाता है। अब जब बाबा ही मिल गए तो 3,38,000 का क्या कीमत लगाना, बाबा के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर सा अनुभव है। मैं एक्चुअली मैं सोचने लगी, मुझे लगा कि कोई अगर दूसरा इंसान होता ना, वो रो रहा होता कि मैंने इतना बोला, भगवान ने नहीं दिया या भगवान ने नहीं सुना। पर ये क्या देख रही हैं, जस्ट लुक एट हर पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसान होंगी, क्योंकि इन्होंने ज्वेलरी को भी एक्सेप्ट किया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ,
हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये उसके लायक है। ये सारी लीलाएं बस रचाई गई थी ताकि इन्हें रियलाइजेशन हो कि तुम बाबा के बच्चे हो और तुम्हें उसके पास जाना है। जब हम सीधे से उसके पास नहीं जाते हैं ना, तो ऐसे ही हमको टेढ़े से जाना पड़ता है। और कई बार आप देखेंगे कि एक जो दुख है ना, उसमें से निकल के आप जब उससे मिल जाओगे तो आपको परम सुख, परम शांति मिलती है। एंड देन वी एंड अप थैंकिंग कि अच्छा हुआ वो प्रॉब्लम आया, वो नहीं आया होता तो हमें ये नई कृपा मिलती ही नहीं। ऐसा कई बार मैं खुद भी महसूस की हूँ ऐसा होते हुए। नाउ आई फील कि अच्छा वो चीज़ें नहीं हुई होती तो बाबा कैसे आए होते, और बाबा मिल गए मुझे। तो अब मुझे लगता है कि आई समटाइम्स आई एंड अप थैंकिंग दोज पीपल और दोज दोज ऑफ देम जिसने उस सिचुएशन को क्रिएट किया होता था, वरना बाबा कैसे आते। यही चीज़ ये भी बता रही थी, यही इनकी भी अनुभूति थी कि सब कुछ खो के भी किसको पाया, साईं को पाया, जो बहुत बड़ी बात है। इसे रियलाइज़ करना बहुत 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 बड़ी बात है। तो ये इनकी बहुत सुंदर अनुभूति है कि इनका बाबा से मिलना कैसे हुआ। ये अनुभूति इस मामले में है। रही पैसे की बात, तो आप सुन लीजिएगा लाइफ में, फिर इनका अनुभव ज़रूर आएगा कि इन्हें उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न बाबा देंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर इस नई अगले प्लेलिस्ट या उसके अगले प्लेलिस्ट में ज़रूर वो भी अनुभूति आएगी और आप सब सुनेंगे और हम सब याद करेंगे इस दिन को, और एक वो दिन भी होगा। अब मैंने आपसे कही थी ना कि मैं एक बात कहूँगी जॉब को लेके, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आप सबसे कहना चाहती हूँ। हर इंसान के लिए नौकरी करना ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मैं एक्चुअली कोई वीडियो देख रही थी, उसमें ये था ना कि वो जो लेडी है वो वर्किंग रहती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन जो था, उस कमेंट सेक्शन में अलग अलग लोगों की अलग अलग ये थी। आई रेस्पेक्ट, क्योंकि ठीक है हर किसी की अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो वहाँ उनका कहना था ना कि ये जो औरतें हैं, ये अगर हम घर के काम को भी उतना ही ग्लोरीफाई कर दें तो ये औरतें बाहर का काम नहीं करना चाहेंगी। बस क्योंकि घर के काम में इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए ये कंपैरिजन में बाहर का काम करना चाहती हैं। बट सिर्फ ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाले को हीरो नहीं बताना चाहिए, हमें जो घर पर काम कर रहा है उससे भी हीरो बताना चाहिए। वीडियो वो बता रहा था और उस पर जो है इन लोगों का रिव्यू कुछ ऐसा था कि जिस दिन अगर हम ग्लोरीफाई कर देंगे ना हाउस कीपिंग जो कर रहा है उसे, तो उस दिन से ये औरतें बाहर जाकर काम नहीं करना चाहेंगी। आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट, और मैं बस यही सोच रही थी कि कैसी मानसिकता है लोगों की, कैसी मानसिकता है। घर के काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की नहीं है, जो उस घर में रहता है उस सबकी जिम्मेदारी है, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, किसी एक इंसान की नहीं। और आप में से जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना, जो भी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला है, मैंने अपने घर पे भी कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी को देखेंगे कि वो जॉब नहीं कर रही हैं। प्लीज़ आज मैं जो बात कह रही हूँ उसे आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ये बस मेरी तरफ से एक हम्बल सजेशन है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप माने या ना माने, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बस जो मुझे लगता है मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ। तो मैंने क्योंकि अपने घर पे भी देखा है कुछ लोगों को कि उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी, तो वो भी हाउसवाइफ ही बनना चाहते थे। हैरानी की बात है, बचपन से कहते थे हम हाउसवाइफ बनेंगे, और सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। बट उसके बाद लेटर ऑन मैरिज के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि काम करना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो है वो उस चीज़ में चले गए। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से इवन इस साई परिवार में मिलती हूँ, हु हैव स्टडीड, हु हैव डिग्रीज़, हु आर ग्रेजुएटेड या उससे भी ज़्यादा डिग्रीज़ होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब करने का शौक़ नहीं है, या शौक़ नहीं है ये बात नहीं है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता था। शौक़ नहीं है वो अलग बात होती है, मैंने वो गलत वर्ड यूज़ कर दिया। एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, नौकरी करने का इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर मैं कभी जाऊंगी ना, तो मैं आपको अपनी सारी मौसी जो हैं उन सबके ऑडियो सुनवाऊंगी। दे आर ऑल प्रोफेसर्स, मैं सबके ऑडियोज़ आपको सुनाऊंगी। आप जब सुनेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे उनकी बातों से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता था। एंड वहाँ से मैंने सीखा कि हमें बहुत अवेयर होना चाहिए जॉब को लेकर भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, बहुत ज़रूरी नहीं है वो। बट आप, एक तो पहला ये होता है ना कि इससे आप इंगेज रहते हो, आपके पास खाली समय कम रहता है। दूसरा कि आपका समय किसी पॉजिटिव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर पे पैसे ही आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है ना आना। एंड थर्ड एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ देखती हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कुछ लोग हैं
जो ना जो जॉब नहीं करती हैं बट उनके पास ईगो बहुत ज़्यादा है। दे आर लाइक कि हर कोई मुझे पूछते रहे, और कोई नहीं पूछेगा तो दे विल ऑलवेज प्रिटेंड कि हम बहुत बीमार हैं, बीपी लो हो गया है, सर बहुत दर्द करता है, ऑल दो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, बट टू गेन अटेंशन क्योंकि सबको चाहिए रहता है। तो जितने भी लोग वर्किंग होते हैं ना, उनको बाहर में अटेंशन मिल जाता है, उनका रेस्पेक्ट होता है, उनकी सैलरी है, वो घर चला रहे हैं या वो उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर दे आर प्राउड ऑफ दैट। बट कुछ लोग जो हैं उनको फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें इज्जत नहीं मिल रही है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है वहीं से। तो इसीलिए ना इस चीज़ को जो लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं रोज़ इतने लोगों से बातें करती हूँ, रोज़ इतने लोगों के मेल्स आते हैं, बहुत लोगों की मेंटालिटी है जिन्हें आज तक जॉब का इम्पोर्टेंस नहीं पता चला है, नौकरी का इम्पोर्टेंस पता नहीं चला है। मोर देन अर्निंग ब्रेड एंड बटर, वो आपके लिए बहुत एसेंशियल इसलिए है क्योंकि जब वहाँ पर कोई आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते करता है ना, या आपकी सैलरी आ रही है और आप कुछ बस ऐसे ही शौक में कुछ खरीद ले रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यू विल रियलाइज़ कि अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया। और जो लोग इसे अभी रियलाइज़ नहीं करते हैं, वो बाद में रियलाइज़ करते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होता है। तो सबका नहीं है, सारी हाउसवाइफ ऐसी नहीं होती है, प्लीज़ डोंट टेक, सम आर वेरी गुड ऑल्सो, बहुत सारी बहुत अच्छी भी होती है। इसी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो वर्किंग लोगों के पेन भी समझते हैं कि हाँ वो कितना मेहनत कर रहे हैं, या उनको कितना घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। बट इसी सोसाइटी में 2-3 लोग जो हैं जो जेलस भी बहुत फील करते हैं, जिनको ईगो भी बहुत ज़्यादा है, और जो जेलस और ईगो वाले भरे हुए लोग हैं ना, वो अंदर अंदर घुट रहे हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है क्योंकि मेरी मम्मा भी वर्किंग है, तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो ना बैठ नहीं पाती हैं सामने में, साथ में। उन्हें थोड़ी देर पे अपनी तारीफ़ चाहिए, नहीं तो वो हट जाएंगी उस में से। और सारी आंटी ऐसी नहीं है, 1-2 लोग हैं ऐसी, बट वो ना, और जो भी एक, क्योंकि सोसाइटी में वर्किंग वुमेन यहाँ पर बहुत कम है, 2 ही 3 लोग हैं। तो फिर जो आंटी है ना जिन्हें प्रॉब्लम है, आई हैव नोटिस्ड कि वो ना मेरी मम्मा के साथ बैठ सकती हैं, ना मेरे पास बैठ पाती हैं, ना 1-2 और लोग हैं जो हुआ वर्किंग, वो उसके साथ टिक ही नहीं पाती हैं। वो थोड़ी देर पे उठ के चली जाएंगी, शी विल फील अनयूजुअल। बट मुझे ना उनसे प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, मुझे उनके लिए दया आता है। समटाइम्स आई फील पिटी ऑफ दैट कि इनको भी करना चाहिए था, शी शुड हैव ऑल्सो वर्कड, क्योंकि अब उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई बार हमें हमारे ईगो को भी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और घमंड अहंकार नहीं रखना चाहिए, पर इंसान में थोड़ा या ज़्यादा होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें कि कुछ चीज़ें हैं जो उसे भी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो उसे भी सेटिस्फाई करना होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर जॉब। मैंने बहुत लोगों से बातें की है और मैं हैरानी में पड़ जाती हूँ कि इतनी सारी डिग्रीज़ लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है, the importance of getting paid, importance of working. And to be honest, अगर मेरी बात की जाए ना, तो मुझे हमेशा वो चीज़ें आकर्षित करती हैं जहाँ पे ग्रोथ हो रहा हो, ऑलवेज। तो मेरा कैटेगरी वही है। आज मैंने इस बात पर बहुत लंबे से विस्तार किया है, शायद ये किसी के लिए होगा, मे बी, इसीलिए बाबा जितनी देर इस बात पर भी चर्चा करवाते गए। बहुत दिन से मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं ये सोचूं, मैं ये बात बोलूं कि हमेशा हमें कुछ करते रहना चाहिए, हमेशा ग्रो करने का सोचना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो तभी आप वर्क करोगे। बहुत लोग शौक से भी जॉब करते, एंड यू शुड डू दैट। 24 घंटा फ्री रहना बहुत डेंजरस बात होती है। लाइफ का कोई ऐसा फेज़ आएगा जब आप बहुत बिजी, जब आपके घर भी आपको बहुत डिमांड करेगा आपका होना, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज़ भी आएगा ना जब आप खाली पड़ जाओगे, सब बाहर चले गए हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। आप किसको कितनी बार फ़ोन घुमाओगे, फ़ोन जिसको घुमाओगे उसके भी अपने काम है। तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा दैट यू आर अलोन। और जहाँ ज़्यादा खालीपन आता है ना, फिर वहाँ पर से या तो दिमाग खुरापात में दौड़ता है, और वहाँ नहीं दौड़ा दिमाग तो फिर कुछ नेगेटिव की ओर चला जाता है। बहुत ज़्यादा खाली समय बहुत डेंजरस होता है। देयरफॉर यूटिलाइज़ योर टाइम। आज मैंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा देर बोल दिया, लेकिन ये मेरी दिल की बातें थी और मुझे बोलना था, मुझे एक ना एक दिन तो ये बात कहना था, क्योंकि आप लोग नहीं मानेंगे, यहाँ कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जिनका पोस्टिंग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हुआ, एंड शी एक्चुअली प्रेड कि बाबा मेरी वो जॉब हो जाए
एंड फिर वो बगल के स्कूल में उनकी जॉब हुई, अभी वहाँ का कंडीशन ख़राब है। तो मतलब वही है कि अब मुझे अगला कहाँ जाना है, इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हैं एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो लोग इस साई परिवार का हिस्सा हैं। जितना वो लोग प्राउड फील करते होंगे ना टू बी अ पार्ट ऑफ बंदे हम साई के, उससे ज़्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ बिकॉज ऑफ सच पीपल हु आर प्रोग्रेसिव, हु मे और मे नॉट बी वेरी एम्बिशियस बट हु आर प्रोग्रेसिव, हु आर रेडी टू ग्रो। और यही होना चाहिए। आपको पता है आज से कुछ साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि अपनी स्टोरी वो बता रहे थे कि आज मैं बताऊं क्या, वो स्टोरी भी बताती हूँ चलिए आप लोग को। तो होता ये है कि द पर्सन वो जो है ही और शी जो भी है, मैं कुछ नहीं बताना चाहती, बस इतना कहूँगी कि वो हमारे प्रोफेसर थे जो भी था, चलो थे इतना तो बोल ही सकती हूँ। तो फिर वो ये कहे थे कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, मेरे पास बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। मैथ्स में एक बुक है ना आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सारी बुक्स हैं, जो अभी स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। तो उनके पास ना तब पैसे नहीं थे कि वो बुक्स खरीद सके। तो वो क्या करते थे ना कि उनके फ्रेंड से बोरो करते थे फॉर 2 आवर्स, जस्ट फॉर 2 आवर्स, कि शाम के समय जब उनका दोस्त खेल रहा होता था क्रिकेट, तो क्योंकि उनका जो दोस्त था उसके पास खुद की किताब थी, तो वो 2 घंटे के लिए बस वो किताब ले जाते थे, बैठ के पढ़ लेते थे अच्छे से उसे 2 घंटे, जस्ट 2 आवर्स एवरी डे। और उसके बाद फिर वो क्रिकेट खेल के लौट गया तो उसे लौटा देते थे कि उसे पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो फिर वो एक समय था जब वहाँ पर बुक नहीं थे, बुक अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, पैसा ही नहीं था। वहाँ से निकल कर वो ऐसे पोजीशन पर आए, इतने प्रेस्टिजियस जगह के प्रोफेसर बन गए कि उन्होंने बस शौक में ऐसे ही बस देखा और शौक में उन्होंने कार बुक कर लिया कि अरे ये कार बहुत सुंदर है, ये कार ले लेना है। और उन्होंने वो कार जो है वो कार ले ली, वो कार उनकी हो गई। तो ही वॉज जेन्युइनली शेयरिंग हिज स्टोरी और मैं उसे बैठकर सुन रही थी उस दिन। मैंने बड़े ध्यान से सुना उस दिन, उस बात को, उस कहानी को। बहुत विस्तार से नहीं बताई हूँ, शॉर्ट में बताई हूँ। उन्होंने पूरा जो हमारा क्लास था, वो पूरे क्लास में वो स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट अस। उस दिन वो कहानी मैंने सुनी ना, वो जो लास्ट में उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि वो गाड़ी बस मैंने शोरूम में खड़ी देखी, बस शौक में मैंने वो गाड़ी ले ली। बस वो एक मोमेंट ना मेरे दिल पर लग गया। अरे क्या लाइन बोले हैं सब। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने मेरे मन में इस चीज़ को इतना गहन तरह से रियलाइज़ करवा दिया है। इतने सालों से अपने पेरेंट्स को, सबको देख रही हूँ, बट इतना मोटिवेशन वहाँ से नहीं मिला जितना सर की उस कहानी से मिला था उस दिन। और वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन के बाद से ना आई नेवर लुक बैक। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बदल गई। और फिर एक चीज़ है कि ये मेरा नेचर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं कोई भी मेरे आसपास रहता है तो उसे ऑब्ज़र्व करना या उसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं उसे देखना। बुराई तो दिख ही जाती है सबकी, मेरी भी, उसकी भी, सबकी। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है या अगर उसने कोई हैबिट अपनाया हुआ है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, कभी कभी ये जानने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर पर जो भी आज तक काम करने आई है ना, वो काम वाली की और मेरी बॉन्ड बहुत सही रही है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ के बात ज़रूर करती हूँ, जस्ट 5 मिनट्स, ज़्यादा देर उन्हें भी नहीं चाहिए रहता है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। बस आप 5 मिनट उन्हें दे देना तो वो भी खुश हो जाते हैं और आपको 5 मिनट में सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब जो भी चीज़ें आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं, यू विल कम टू नो, यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। तो बस 5 मिनट, या अगर किसी दिन छुट्टी रही तो 10 मिनट, इतना ही देती थी। तो आई रिमेंबर कि ऐसे भी लोग मेरे घर पर आए हैं हु हैव शेयर्ड देयर स्टोरी। एक मौसी आती थी तो वो ना एवरी मंथ वो 2000 सेव करती थी एंड करते 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 शी हैड एन एफडी, एक अच्छे अमाउंट का एफडी था। फिर एक और जो मेरे पास कोविड के पहले थी, उसके बाद तो वो नहीं है।
तो फिर वो अपनी कहानी बताती थी कि हाउ दे यूज़ टू, जो वो अर्न करती थी, तो वो कैसे कुछ एक्स्ट्रा अर्न करके इन द समर डेज़ वो कैसे जो है वो उससे फ्रूट जूसेस पी लेती थी, और कैसे वो लोग शॉपिंग करने जाते थे, कैसे वो उनका भी पार्टी होता था, वो भी पार्टी करते थे। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, वो उनके फेवरेट जो शॉप रहता था जहाँ लिट्टी चोखा बन रहा है या जहाँ छोले भटूरे बन रहा है, वो वहाँ जाते थे वीकेंड पे। तो ये उनकी स्टोरी थी, और कैसे वो बाज़ार जाते थे। तो फिर वो मुझे ये सब बताती थी। तो मैं ऐसे लोगों को, या आप ये कह सकते हैं कि शायद मेरे किस्मत में यही होगा कि मुझे ऊपर वाले को यही समझाना होगा इम्पोर्टेंस, तो शायद मुझे ऐसे ही लोग ला कर दिए थे, और आज मैं वो चीज़ आपके साथ डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं मेरी मौसी लोगों को देख रही हूँ जो ऐसे ही बस शॉपिंग करने के लिए 1 लाख रुपए रख देंगे कि जाओ तुमको कपड़ा लेना है ना, तुम लोगों को लेना है, मतलब कज़न्स हैं, तो आई एम पेइंग यू 1 लाख रुपीज़, तुम लोग को जो शॉपिंग करना है तुम सब कर लो। वहाँ से लेकर मैं यहाँ भी देखती हूँ कि हर हफ्ते, हर महीने जो है वो 2-2 हज़ार बचा के 1 लाख का FD कराई। ये भी देखा मैंने, उधर भी देख रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ, सारे कंपैरिजन आपको बता रही हूँ। तो इन सबको देखकर मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और मैं डेफिनेटली अपनी एक आध नेबर्स का बिहेवियर भी देखती हूँ जो आज अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं और सुपीरियर महसूस करवाने के लिए वो बीमार हैं, ये हैं, वो हैं करते रहते हैं, ताकि सबका अटेंशन गेन हो सके। ठीक है, अटेंशन गेन करने के लिए। तो क्योंकि हम इंसान हैं, हमें प्रेजेस चाहिए, उसमें उनकी गलती नहीं है, हम सबको थोड़ी थोड़ी तारीफ़ चाहिए। तो वो जब भी कुछ बनाती है मैं दिल खोल के तारीफ़ करती हूँ, कभी कभी जला भी रहता है, फिर भी एक्स्ट्रा तारीफ़ करके आती हूँ ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई रहे। सबके साथ ऐसा नहीं करती हूँ, ना करूँगी, पर उनके केस में करती हूँ। सच बोल रही हूँ, आज बहुत सारी बातें कर ली आज, लेकिन आज मूड में हूँ, आज बोल देती हूँ। तो यही चीज़ है, हम इंसान हैं, हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें भी देखिए बाबा को भी साई सचरत जी में भी लिखा हुआ है, ईश्वर को भी प्रेजेस चाहिए थे तब उसने इंसान बनाया था, और हम इंसानों को भी ज़रूरी है, हर किसी को ज़रूरी है। तो जो आपके आसपास है उसको भी थैंक यू बोलिए, उसके लिए भी थैंकफुल रहिए, और अपने आप को ना डिमोरलाइज़ करना बंद करिए और ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। मैंने कुछ लोगों का नेचर देखा है कि वो ना हर चीज़ को इतना सोचते हैं, पता नहीं कहाँ से सोच लेते हैं, और ऐसे लोग चैनल पर भी हैं, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे सब समझ में आ जाता है कौन किसके किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हंसी भी आती है कि इतना ज़्यादा सोच कैसे लेते हैं। हंस रही थी मैं 1-2 दिन पहले एक आध ऐसे कमेंट्स देखकर कि क्या सोच रखते हैं। खैर वो बात अलग है, बट ये आपके लिए मैं कह रही हूँ। इसमें देखिए, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप परेशान रह रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है? मैं आपके घर पे नहीं रहती हूँ, मैं आपको देख नहीं रही हूँ, और अगर मेरी और आपकी बात होती भी होगी तो कितनी ही होगी, 10 मिनट 20 मिनट, मेरा क्या ही जाएगा? आप रोए हंसे, एक बात बोल रही हूँ, मेरा क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैं फिर भी बार बार आप सबसे क्यों कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग करना बंद करिए? आपके लिए कहती हूँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप सब भी बाबा के बच्चे हो। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इतना ही उम्मीद करती हूँ कि चाहे जो भी सिचुएशन है, खुश रहना सीखिए। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहना शुरू करिए, बस इतना ही चाहती हूँ। अगर आप दुखित रहेंगे तो आप बीमार होंगे, मेरा या किसी का कुछ नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, आपके फैमिली में भी किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस सबको दुख होगा। तो वो नहीं करना है। बी हैप्पी एंड अपने आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। अनुभव था 10 मिनट का, बोल गई आधे घंटे, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है। तो यही था आज का अनुभव। ऐसी ही थी आज की साईं कृपा। बाबा कैसे कैसे बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और हाँ, आप लोग अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कभी कभी ऑडियोज़ भी भेज दिया कीजिए जो मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी, और जिसका जैसे मन हो वो वैसे भेज सकता है। मैंने व्हाट्सएप पर कल बैठकर, कल या परसों, बहुत सारे पुराने रिप्लाई 16 अप्रैल वाले भी सारे दिए हैं, क्लियर कर दिया है मैंने। एक आध लोगों का डिसअपियरिंग ऑन रहने के कारण मैसेज डिलीट हो जाता है, तो आप रीसेंड कर दिया करिए प्लीज़। मुझे बुरा लगता है, मैसेजेस आए हुए हैं, चेक नहीं हो पाई है, तो क्योंकि मैं रिप्लाई करती हूँ, चाहे 1 महीने बाद भी करूँगी, पर करती ज़रूर हूँ। तो फिर जिनका मैसेज ही डिसअपियर हो जाएगा तो मैं कैसे रिप्लाई करूँगी, उस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके साथ जय साई राम, टेक केयर एंड मे बाबा ब्लेस यू। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।